गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट में आज किस लेवल में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है 47,500 के अंदर, तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जो है एक रीटेस्ट करे और अगेन इस रेंज से अगर सपोर्ट लेता है तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा टारगेट जो है अगर 47,500 रहेगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 47,770 तक हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट फ्लैट खुला इसी रेंज में, मार्केट ऊपर गया 47,500 के पास और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और हमारा जो पहला टारगेट था उसको दिया है। तो मैं इस वजह से आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन या अगर हमारा कोई लेवल है, तो जब तक मार्केट इस तरीके का एक प्राइस एक्शन ना बनाए, मार्केट यहाँ से एक रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ ना जाए। यहाँ पे अगर आप इमेजिन कीजिए किसी ने अगर कॉल लिया है तो यहाँ पे तो मतलब एकदम फास्ट मूवमेंट था कि आपने चलती गाड़ी में आप कूद गए और यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन मिला। और ये जो एक कैंडल है, ये वाले एक कैंडल में ये वाला जो बड़ा कैंडल है इसमें इतना प्रीमियम नहीं बढ़ा था जितना सिर्फ ये एक कैंडल में प्रीमियम कम हुआ था। और अगर आप देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे कोई एंट्री की होगी तो ये आपका स्टॉप लॉस था और ये आपका टारगेट था। तो ऑलमोस्ट हमको 250 पॉइंट्स का टारगेट मिला और इसमें प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे बड़े थे। अगर आपने मेरा वीडियो कल का नहीं देखा है तो प्लीज़ कल का पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बहुत क्लियर बोला था कि मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है इस रेंज के अंदर, मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा 47,230, 250, 280 के आसपास। तो यहाँ से हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट 47,500 होगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो हमारा सेकंड टारगेट 47,770 था। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे अगर आपने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया तो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर आया और उसके बाद सारा दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में ही था और ऑलमोस्ट डे लो के पास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आपने एंट्री किया, एग्ज़िट किया, अगर आपने यहाँ पे कोई पुट की एंट्री बनाई है तो अगेन ये गलत होगा। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए आपने यहाँ पे कोई एंट्री बनाई और ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है। तो आप यहाँ पे अगर ये टारगेट के लिए अगर आप बैठे रह गए तो मार्केट ने सारा दिन जो है साइडवेज में आपका प्रीमियम निकाल दिया होगा। और अगर आपने यहाँ पे कोई एंट्री की और मार्केट यहाँ तक आया, आपने अगर प्रॉफिट बुक किया है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे मैंने कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाई। क्योंकि मेरे लिए मार्केट जब मेरे सेटअप में आता है तो मैं तभी ट्रेड करता हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी मैं आप लोगों को एक रेंज बताता हूँ, अगर इस रेंज के अंदर दोबारा मार्केट आता है तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट उसके बाद साइडवेज हो जाता है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि वही हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। आज भी हम लोगों का बहुत सिंपल रहेगा। मार्केट अगर 47,500 को ब्रेक करता है तो आज एक अच्छी बात यह है कि मार्केट यहाँ से एक बार इसको रिटेस्ट कर चुकी है, मार्केट यहाँ से एक बार इसको रिटेस्ट कर चुकी है। तो अगर आज के दिन मार्केट 47,500 के ऊपर खुलता है, हमको बस ये देखना है कि एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनने देना है। और जैसे ही अगर वो 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है तो उस कैंडल के हाई पे हम लोग एंट्री करेंगे, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा जो टारगेट है काफ़ी बड़ा हो सकता है, 47,950 तक भी हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है तो मे बी ये आज ना मिले, कल तक भी आपको ये मिल सकता है। बट मार्केट जो है एक प्रॉपर बुलिश हो सकता है।
और पुट का व्यू मैंने आपको जो कल बताया था कि मेरे लिए यहाँ पे कोई पुट का व्यू नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो मैं बिल्कुल मार्केट को इग्नोर करूँगा, यहाँ पे मैं कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाऊँगा। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे खुलता है और अगर ये प्रॉपर एक प्राइस एक्शन बनाता है, मे बी मैं यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कॉल की पोजीशन लेना चाहूँगा। अदरवाइज़ मेरे लिए पुट जो है 46,800 के नीचे ही होगा। तो बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर है मैं कि मार्केट 47,500 को जब भी ब्रेक करेगा, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इमेजिन कीजिए 47,600 या 650, तो हम लोग को बस ये वेट करना है कि मार्केट अगेन 47,500 के आसपास आए। तो यहाँ पे हम लोग एक 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हमारा टारगेट 47,750, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो 47,950 तक भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर। तो आप लोगों को याद होगा कल मैंने निफ्टी में भी बहुत क्लियर बोला था कि जब तक मार्केट 21,000 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जब तक हमारे लिए निफ्टी में कोई कॉल का व्यू नहीं है, और जब तक मार्केट 20,930 के आसपास जब तक ब्रेक नहीं करता, हमारे लिए पुट का भी कोई व्यू नहीं होना चाहिए। बस ये जो है 930 वाला जो लेवल है, यहाँ पे आप बस एक छोटा सा टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं पुट के साइड। अदरवाइज़ मेरे लिए मार्केट जो है, जो स्ट्रॉन्ग वाली सेलिंग है वो सिर्फ 20,850 के नीचे है। बस ये जो मैंने आप लोगों को कल एक लेवल दिया था, बस एक छोटा सा लेवल था। तो कल मैं आपको बहुत क्लियर बोला था कि 21,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो हम लोग कॉल नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट अगेन उसी रेंज के अंदर बना रहा, और मार्केट ऑलमोस्ट मेरे लिए बैंक निफ्टी में फिर भी एक अच्छा सा मूव था, बट मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट 21,040, मैं एक मिनट आप लोगों के लिए वो प्रॉपर लाइन कर देता हूँ। हाँ, तो निफ्टी जो है अगर फ्लैट खुलता है या निफ्टी गैप अप खुलता है, अगर 21,035 से 40 के ऊपर कहीं पे खुलता है, तो हम लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे, ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट तक यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और अगर उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेगा तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो टारगेट है वो 21,090, और अगर मार्केट इस रेंज को भी ब्रेक करता है तो 21,180 तक भी हो सकता है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर आता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाँ लेवल बनाया है, 21,180 तक भी हो सकता है। हमारे लिए पुट का व्यू, जब तक मार्केट 20,920 को ब्रेक नहीं करता, उसके बीच में हमारा इस लेवल पे कहीं पे भी कोई पुट का व्यू नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है 20,928 के नीचे, तब हम लोग पुट ले सकते हैं एक छोटे से टारगेट के लिए। 20,860 तक का एक टारगेट हो सकता है। बट मार्केट अगर गैप डाउन या फ्लैट इस रेंज के अंदर 20,930 के आसपास आपको कहीं पे भी एक सपोर्ट बनता दिखे, तो आप इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो टारगेट है वो 21,035, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा तो 21,090, और अगर मार्केट खुलता गैप अप इस रेंज के ऊपर ऑलमोस्ट 21,050 या 21,060 के आसपास कहीं पे खुलता है, तो आपको बस वेट करना है कि मार्केट बस यहाँ पे एक छोटा सा रीटेस्ट करे और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाए प्रॉपर, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन लेंगे, और हमारा टारगेट जो है वो सेम होगा 21,180 तक। तो आज के लिए इतना ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आज जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे बी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी इस रेंज को ब्रेक कर दे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस रेंज के अंदर आ जाता है तो फिर ऑलमोस्ट मार्केट जो है एक रेंज बाउंड में ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट गैप अप खुले और इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना के हमारे सारे लेवल्स को, हमारे टारगेट को अचीव करे। तो आज के लिए इतना ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।